भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि पूजा सिंघल की जो तारे हैं वो गर्दिश में हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता, या यूँ कहें कि आरटीआई एक्टिविस्ट समीर कुमार सिन्हा जी, जो एक आवेदन लेकर के ईडी कार्यालय के पास पहुंचे हैं। इस आवेदन में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, उनके अब तक के तमाम कार्यकाल की जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है इस आवेदन में कि उन्हें जो प्रोमोशन दिया गया है, यानी जो प्रोन्नति दी गई है, उसमें भी कहीं न कहीं नियमों को ताक पर रखा गया है। खुद इस पूरे आवेदन को उन्होंने 2 दिन पहले रजिस्टर करके इस ईडी कार्यालय को भेजा है, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद समीर कुमार सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। अभी जब पूजा सिंघल का ये प्रकरण हुआ है, उसके बाद आपको लग रहा है कि इस मामले की जांच करानी चाहिए, या इस तरह के जो बातें हैं जो आप पहले से भी ये जान रहे हैं कि उनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में कई ऐसी अनियमितताएं हुई हैं जो जनता के सामने, सरकार के सामने आना चाहिए। जी, पूजा सिंघल प्रकरण में कहना है कि 20 फरवरी 2018 को मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा था कि पूजा सिंघल को गलत प्रोन्नति देकर सचिव के पद पर प्रोन्नत किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा और पूर्व की सरकार की इसमें प्रमुख भूमिका थी। मैंने इसमें गहन जांच के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को एक आवेदन दिया था, जो मैंने आरटीआई से निकाला है। उस आवेदन के जवाब में उधर से कोई रिप्लाई आया? हमारे पास रिप्लाई नहीं आया, लेकिन झारखंड सरकार हमें टेलीफोन करके बोला था कि जो साक्ष्य हो वो साक्ष्य आप जमा कर दीजिए, लेकिन बाद में झारखंड सरकार के द्वारा इस फाइल को गायब कर दिया गया। जी, एक तो ये है कि उनके प्रमोशन को लेकर आपने सवाल किया और कहा कि पीएमओ तक ने आपको ये कहीं ना कहीं उसके बाद सरकार की तरफ से ये आपको सूचना दी गई कि जो भी आपके पास साक्ष्य हैं वो लेकर उपलब्ध होइए। दूसरा क्या मामला है जिसको लेकर के आपको लगता है कि ईडी जांच होनी चाहिए? ईडी जांच जो सचिव के पद पर जो इनको प्रोन्नत किया गया, उसके बाद इनको झारखंड में एक प्रमुख इन्वेस्टर समिट हो रहा था, उसमें विशेष कार्य पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया, जिसमें बराबर आरोप लग रहे हैं कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है झारखंड मोमेंटम में। जो रघुवर दास के कार्यकाल में जो मोमेंटम झारखंड हुआ, जिसमें ये ओएसडी के तौर पर बतौर कार्यरत थी, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उस मोमेंटम झारखंड में इनकी संलिप्तता है और उसमें भी पैसों का वारा न्यारा हुआ है। जी, उसी सरकार के बाद देखिए पल्स हॉस्पिटल का निर्माण बहुत तेजी से हुआ, हम लोग आसपास ही रहते हैं। अभी अगर मोमेंटम झारखंड को लेकर आपने कहीं कोई पत्रचार किया, कोई जवाब आया, कोई रिप्लाई आया? जी, मोमेंटम झारखंड का मामला तो लोकायुक्त का मैंने दायर किया हुआ है और वो अभी लंबित है, और मैंने एक पत्र दिया था, चूंकि हम अस्वस्थ हैं, हम आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अभी एट करेंट क्या प्रेजेंट में है वो हम नहीं बोल। कब लोकायुक्त आपने कब ये पत्र लिखा? ये लोकायुक्त के यहाँ 2018 से ही चल रहा है, 18-19 से चल रहा है। सुनवाई में आप हाजिर हुए वहाँ पर? हाँ, गए थे सुनवाई में, तो मैंने लोकायुक्त को लास्टली ये लिखा कि इसको किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराने की आवश्यकता है, सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता है, तभी इस मामले की सुनवाई किया जाए। जी, अभी क्या अद्यतन स्थिति क्या है उसकी? अद्यतन स्थिति तो मैंने बोला ना, शरीर मेरा अस्वस्थ है। अब चूंकि अब बंद पड़ा हुआ मामला इस प्रकरण के बाद खुल रहा है, तो जाके मैं फाइल का पता करूंगा, और उसके बाद अभी झारखंड उच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसमें हमारे पास सारे कागजात है, एक हस्तक्षेप याचिका जल्द ही मैं दायर करने जा रहा हूँ झारखंड हाई कोर्ट में। झारखंड हाई कोर्ट में उसमें मेरा ये जो इनका प्रमोशन दिया गया 2014 से लेके 2018 तक मैंने बराबर लिखा। हमारे पास देखिएगा 7 पीएमओ का पत्र है, बहुत सारे मामले को मैंने पीएमओ को लिखा था, और पीएमओ को ये सूचित भी किया था कि वर्तमान सरकार में बहुत व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है और हर टेंडर मैनेज किया जा रहा है, जो झारखंड में आम है। हर टेंडर मैनेज होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लगता है, जेपीएससी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये बात किसको आपने बताई? ये बात मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को बताया। वहाँ से कोई पत्रचार हुआ इस बारे में? वहाँ से पत्राचार तो हमारे पास नहीं, वो झारखंड सरकार को दिए। मैंने झारखंड सरकार की तरफ से कोई सूचना मिली कि आपने ये पत्रचार किया है, आपके पास साक्ष्य है तो लेकर आए?
टेलीफोनिक सूचना मिली थी, लेकिन बाद में वो दबाव में अधिकारी बदल गए और एक बंद पड़े हुए मामले को खोल दिए, जो कि मेरा ही मामला था। वो मामला भी मैं, अब समय आ गया है, उसको उजागर करूंगा, सारा कागजात मैं तैयार कर रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूजा सिंघल के सेवा काल से, यानी शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के जो भी उनका क्रियाकलाप रहा है, तमाम की जांच होनी चाहिए, ना कि सिर्फ पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार। जी जी, 2010 से जब मनरेगा घोटाले का जब जांच होना शुरू हुआ, उस समय से पूरे कार्यकाल अभी 2022 तक जांच होनी चाहिए और जनता के सामने सारा बात आना चाहिए कि अभी वर्तमान सरकार में क्या चला है, पूर्ववर्ती सरकार में क्या चला है, किसने किससे कितना पैसा लिया है, ये सारा बात खुलना चाहिए। ये क्या मतलब, मैडम तो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रही, खान सचिव के साथ ही उद्योग विभाग में भी रही हैं, तो क्या इन तमाम विभागों की जांच होनी चाहिए? इन तमाम विभागों की तो जांच हो रही है, मीडिया के माध्यम से तो बराबर खबर आ रही है कि वर्तमान सरकार में खान का फाइल मिला, डीएमओ आ रहे हैं। आपकी क्या फाइंडिंग है? आपने जो इतना काम किया है आरटीआई के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आपकी क्या फाइंडिंग? हमारी 2019 से मेरा तबीयत अस्वस्थ है, मैंने बहुत लिखा पढ़ी किया, कानूनी कार्रवाई भी की, देखा कि सही रूप से न्याय नहीं मिल पा रहा। कानूनी कार्रवाई क्या की? मतलब पूजा सिंघल के खिलाफ कुछ कानूनी, मतलब अपने ये अन्य मामलों में चूंकि पीआईएल भी हम लोग करते हैं, 5-7 पीआईएल मेरा झारखंड उच्च न्यायालय में, हम सर्वोच्च न्यायालय में भी एक बड़े पीआईएल में गए। इस पर्टिकुलर पूजा सिंघल के मामले में कोई आपने भी और कुछ हस्तक्षेप डाला है? नहीं, हस्तक्षेप अभी डाला नहीं हो, अभी मामला जो चल रहा है उसमें मेरा हस्तक्षेप रहेगा। अभी जो वर्तमान आज चूंकि केस एडमिशन पर है, हम लोग देखना चाह रहे हैं केस यदि झारखंड हाईकोर्ट एडमिट करती है तो उसमें मेरा हस्तक्षेप रहेगा, अन्यथा एक नया मैं पीआईएल फिर फाइल करूंगा। चूंकि ऑलरेडी ईडी इस मामले की जांच कर रही है और उनके रडार में कई लोग हैं, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों लोग हैं, तो अभी जब जांच हो ही रही है तो उसके बावजूद इस आवेदन देने का क्या अर्थ निकलता है? मैंने, हो सकता है ईडी को ये बताए या न बताए, इसलिए मैंने ईडी को ये सूचना दे दी कि पिछला जो कार्यकाल था इनका जो सचिव पद पर प्रोन्नत किया गया और बड़े बड़े सरकार के द्वारा योजना चलाई गई, उस योजना में ये महत्वपूर्ण पद पर थी, तो पैसे आज भी ले रही है और 2010 से भी ले रही है, तो उस समय भी वो पैसे ली है। क्योंकि इनको गलत तरीके से प्रोन्नति दिया गया, बिना पैसे लिए हुए तो सरकार इनको प्रोन्नत नहीं की है, मेरा स्पष्ट कहना है। अगर ईडी इस आवेदन के आधार पर आपको बुलाती है कि आप बताइए आपके पास कोई साक्ष्य है, तो कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जिसको लगता है कि ईडी इंटरटेन करने की स्थिति में है? साक्ष्य तो हमारे पास मोमेंटम का पूरा साक्ष्य पड़ा हुआ है, मोमेंटम का लोकायुक्त कार्यालय ने हमें उपलब्ध कराया, वो सारा साक्ष्य है, उस पर सारा जांच कराएंगे हम। सरकार के पास भी मामला लंबित है, सरकार को भी कहेंगे इसमें दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, आखिर क्या हुआ है मोमेंटम में। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ओएसडी रहते हुए मोमेंटम झारखंड में कई ऐसे क्रियाकलाप हैं जो नियम संगत नहीं है, उसमें एक दो का उदाहरण देकर बताइए मुझे। उसमें सरकारी धन का तो व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। एक रांची में हमने पता किया 500 रुपये एक कप चाय की कीमत रखी गई है, दी गई है सरकार के द्वारा, तो रांची में तो 250 रुपया से ज़्यादा कहीं चाय मिलता नहीं है, तो 500 रुपये में कौन सा चाय दिया गया 1600 डेलीगेट को, 7,000 डेलीगेट को नाश्ता कराया गया, 850 रुपये प्रति प्लेट में नाश्ता कराया गया और 185 आदमी को खाना खिलाया गया, 7 लाख रुपए का भुगतान किया गया। तो ऐसा 4,000 रुपए में कौन सी खाना रांची में मिलती है? चूँकि ये जो बता रहे हैं कि 4,000 रुपये, 800 रुपये, तो ये क्या आरटीआई के माध्यम से आपने एक्सेस किया है? ये बातें साबित है इस तरह की आपकी जानकारी? ये उद्योग सचिव का दिया हुआ है, ये उद्योग सचिव का दिया हुआ सारा लिखित तौर पर, और उद्योग सचिव लोकायुक्त को दिए और लोकायुक्त कार्यालय ने हाँ हमारे पते पर उन्होंने पोस्ट से हमें दिया है। जी, तो ये सरकार की कागज है, हमारा कोई कागज नहीं। हाँ, हमारे पास जो भी कागज है सरकार का निकाला हुआ कागज है। ये जो आप बताना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के केंद्र में केवल पूजा सिंघल हैं कि और भी अधिकारी आपको लगता है कैसे हैं, या केवल एक ही अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार है? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बड़े बड़े अधिकारी, हर अधिकारी झारखंड में 95% ऐसे अधिकारी, नेता, मंत्री, राजनेता है। यहाँ तो एक गठजोड़ चल रहा है झारखंड में, राजनेता का, आईएएस अधिकारी और दलाल का एक गठजोड़ है जो सिस्टम को यहाँ पर लूटते हैं, आम जनता का
पैसा किस तरह दुरुपयोग किया गया है, ये तो पूजा सिंघल मामले में सारा प्रकरण उजागर हो रहा है। चूंकि पूजा सिंघल को लेकर बहुत काम किया, आपने कहा कि पीआईएल दिया है, पीएमओ में लिखा है, उसके बाद पत्राचार हुआ, फोन लिया गया, आपसे साक्ष्य लिए गए, तो अब ये लग रहा है कि अब ये जो ईडी जांच हो रही है सही दिशा में जा रही है, इसमें और दिशा बदलने की जरूरत है? नहीं, मैंने ईडी को लास्टली ये बात लिखा है, चूंकि ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस का जांच कर सकती है। भ्रष्टाचार के मामले में इनको केंद्रीय जांच ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा सीबीआई का एक करप्शन का एक अलग विंग है जी, उससे जांच होना चाहिए। और इतनी बड़ी मामला है, और पूर्व की सरकार अभी केंद्र में उनकी सरकार है, तो हाई कोर्ट को इस पे मॉनिटरिंग करना चाहिए इस केस में। आपको लगता है कि प्रभावित हो सकता है जांच? जी हाँ, होना ही है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि सीबीआई ने क्या किया है हमारे झारखंड राज्य के साथ। हमारे पास कागजात है। एक आखिरी सवाल, ये तमाम जो आप आरटीआई फाइल करते हैं उसके बाद रिप्लाई आता है, साक्ष्य आता है, इस दौरान आपने कहा कि एक पुराना केस जो आपके खिलाफ है वो निकाला गया, तो आपको लग रहा है कि विद्वेष की भावना से उठाया गया है या इस तरह के कोई और थ्रेट वगैरह मिला है? मेरा पुराना केस नहीं, पुराना मामला झारखंड सरकार का ही है। उनके खिलाफ दिया था वो फाइल, इन्होंने बंद कर दिया था। तो पूजा सिंघल वाला प्रकरण दबाने के लिए 2015 में जो पीएमओ का पत्र आया था वो 2018 में खोला गया। मैंने पीएमओ को भी लिखा, उस पर सारा साक्ष्य, उस केस का मैं बाद में आपको बताऊंगा, उस केस का सारा साक्ष्य ये लोग गायब कर दिए हैं। मैंने पीएमओ को दिया था, पीएमओ ने कड़ा मुख्य सचिव को दिया था उसमें कार्रवाई हेतु, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुख्यमंत्री ने अपने कलम से उस फाइल को बंद कर दिया। हमारे पास कागजात है जी। तो आपने जो बातें सुनी हैं, ये तो समीर कुमार सिन्हा जी थे, और इस आवेदन में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही मनरेगा घोटाला, मोमेंटम झारखंड और उनके प्रोन्नति को लेकर के तमाम जो बातें कही गई हैं, और ये बात कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि अभी जो जांच चल रही है उस जांच की दिशा को और व्यापक करने की ज़रूरत है। इन्होंने जिस तरह से कहा कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री बेहद ज़रूरी है ताकि वो भ्रष्टाचार के जो क्रियाकलाप रहे हैं उसकी भी जानकारी हो सके। साथ ही इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि झारखंड में चूँकि राजनेताओं की बात कर लें, अधिकारियों की बात कर लें, दलालों की बात कर लें, तमाम लोगों का गठजोड़ है जिसके वजह से पैसों का वारा न्यारा होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या झारखंड सरकार या झारखंड की हुकूमत पूजा सिंघल के अब तक के तमाम क्रियाकलाप के या तमाम कार्यकाल की जांच करती है या पर्टिकुलर इस पर फोकस होकर काम किया जाता है। ये आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो आरोप लगाए हैं, जो साक्ष्य के आधार पर आरोप लगाए हैं, उसकी जांच में उनके आरोपों में कितना दम है, उनके साक्ष्यों में कितना दम है, इसकी जांच होना बेहद ज़रूरी है ताकि पूजा सिंघल के बहाने तमाम आईएएस, आईपीएस और तमाम नौकरशाहों को एक मैसेज दिया जा सके कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।